जी, तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थी जिनको हमने सॉल्व किया और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। अब एक स्टेप हम फॉरवर्ड होते हैं कि क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या चीज़ है, हम किस वक्त इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका सॉल्यूशन दो तरह से पॉसिबल होता है। कैसे जी? फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी होता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं। अब फैक्टर्स कैसे बनते हैं? हम फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, ये जो यहाँ पे एरोज के साथ मेंशन किया हुआ है मैंने, एक्स स्क्वायर और 20 को, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जैसे ये मेरे पास यहाँ टर्म में आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू -20 इक्वल्स टू -20 एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, 20 के ऊपर हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बना लेंगे कि जो जो सा टेबल जो है वो 20 पे वेरीफाई करता है उसको, तो हम वो उसके ऊपर फैक्टर सारे के सारे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उनको हम फैक्टर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास अब फैक्टर बन गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 को, 20 आ गया। फिर इसी तरह 2 का टेबल 10 टाइम्स जाता है 20 पे, 2 10 20 कर लिया। 4 का 5 टाइम्स 20 पे जाता है, 4 इंटू 5 20 आ कर लिया। अब मैंने जो ऑल पॉसिबल फैक्टर थे सारे के सारे फाइंड आउट कर लिए। अब फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या करना है कि जो सेंट्रल नंबर है, जो टर्म है हमारी ये वाली, ये देखनी है कि जो हमारे ये फैक्टर्स बने हैं वो सॉल्व करें किसी भी तरीके से, उन्हें प्लस करें या आपस में सब्ट्रैक्ट करें। उनका जो आंसर आए वो ये आंसर आना चाहिए -x के साथ। तो ये -x कैसे आएगा? और दूसरी बात ये कि जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो -20 आना चाहिए। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है 4 और 5। अब 4 5 20 होता है, ये हमें पता चल गया। अब किसी एक नंबर के साथ, डिजिट के साथ हमारा माइनस साइन आ जाएगा तो वो माइनस वाला मसला भी हल हो जाएगा, ये वाला। तो अब ये -x लाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे आंसर में माइनस तभी आएगा जब ग्रेटर नंबर के साथ माइनस होगा। अब वो ग्रेटर नंबर कौन सा है? यहाँ पे 5 है, 5 के साथ मैंने देखे 5 -5x लिख लिया इसको। -5x प्लस 4x -20 इक्वल टू 0, दोनों के साथ बेसिस आ गई। इन दोनों को देखें, सॉल्व करें ना, -5x को और 4x को सॉल्व करें तो इनका जो आंसर आएगा वो -x आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमारी सारी कंडीशन जो है वो यहाँ ट्रू हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए हमने ये दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन लिया। क्या तो कॉमन टर्म है? कॉमन कौन सा होता है? जो स्मॉलेस्ट पावर होती है। अब बेस यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 हुई, वो कॉमन आ गई। अंदर क्या बच गया? यहाँ पे x माइनस ये x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ 5 बच गया, प्लस अब यहाँ पे देखें बेस कॉमन नहीं आ रही, कांस्टेंट नंबर है, 4 है। 4 का टेब देखें, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, मीन 4 कॉमन है, स्मॉलेस्ट नंबर। फिर वो हमने वो कॉमन ले लिया। अब देखें ये और ये टर्म अगर तो ये सेम आ रही हैं फिर तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है।
आपका पेयर भी सही बना है और आपका सॉल्यूशन भी अभी तक ठीक है। ये अगर आपके सही नहीं आते तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम एरर, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। और फिर आपको वो चेक सही करने के बाद, वो आपका जो एरर है वो रिमूव करने के बाद, आपकी ये जो दोनों टर्म्स हैं वो लाइक होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो अब देखिए x इंटू एक्स माइनस फाइव, दरमियान में ऑपरेटर प्लस है, ये और ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई। अब इनमें देखें ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कॉमन आ सकती हैं, हमने अलग बाहर लिख लिया। जो अंदर क्या बच गया, x प्लस फोर हमने यहाँ लिख लिया इक्वल टू ज़ीरो कर लिया उसको। अच्छा, उसके बाद ये देखिए दोनों जब हमारे पास ये टर्म ये भी और ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ गई, तो अब हमने क्या किया, x माइनस फाइव को इक्वल टू ज़ीरो रख लिया और x प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो रख लिया। अब इनको जब सोल्यूशन करेंगे तो हम देख लेंगे कि जो ये माइनस फाइव इधर लेके आया तो प्लस फाइव हो गया, ये फोर इधर लेके गया तो माइनस फोर हो गया। एक्स के सोल्यूशन दो वैल्यूज आ गए हमारे पास, दो नंबर्स आ गए हैं, वो कौन कौन सा, फाइव और माइनस फोर। इसको हम कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फाइव और कॉमा माइनस फोर, जो भी आंसर आते हैं, दो आते हैं या समटाइम्स फोर भी आते हैं, तो वो इन केस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आएंगे। तो फैक्टराइजेशन के अंदर दो आंसर आएंगे, वो आपने ऑलवेज लिखने हैं, दो आते हैं या चार आते हैं, वो सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम बेस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम पार्ट टू की तरफ अगर आए, अब देखिए मैंने पार्ट टू ऑलरेडी लिख लिया है, थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इन टू वाई माइनस फाइव। सबसे पहले तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सोल्यूशन है, थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस फाइव, वाई इंटू वाई माइनस फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई किया हमने तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई आ गया। फिर हमने क्या किया कि ये जो वाई स्क्वायर है इक्वल टू साइन के बाद उसको दोनों को उठाया, हम लेफ्ट साइड पे ले आए और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, तो हम सारे के सारे जो आपकी टर्म्स हैं हम उसको एक साइड पे ले आए। अब जब हम इससे एक हमने इस वाइस को इधर लाया, माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस था सॉरी, ये प्लस हो गया। तो अब देखिए थ्री वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस कर दिया, टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई आ गया इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, y की स्मॉलेस्ट पावर y है, y कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, इधर y कॉमन ले लिया, एक ले लिया कॉमन, एक बच गया, 2y बच गया, प्लस 5y में से y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 5 इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास फिर आ गई, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अलग कर लिया और ये टर्म अलग करके लिख ली मैंने। इसका जब हमने सोल्यूशन किया आगे फर्दर, वो ये है कि देखें टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, ये फाइव जब मैं इक्वल टू साइन को साइन इधर लेके आया माइनस फाइव हो गया, और उसके बाद ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो जो चीज़ देखें मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जो इक्वलिटी साइन के जो भी चीज़ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो कोई इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड हो रही है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या हो रहा था, टू मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब फिर दो आंसर आ गए, कौन कौन से आंसर है हमारे पास, हमारे पास आंसर आए हैं, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक वाई की वैल्यू 0 आ गई और एक वाई की वैल्यू -5/2 आ गई। आई थिंक सो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया।